नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको करवाऊंगा एज वाले क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको लेकर चलता हूं पहले क्वेश्चन पर। ए और बी आयु के बीच का अनुपात 2:5 है। 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 1:2 होगा। वर्तमान में उनकी आयु का अंतर क्या है? पहले ये बता दूं मैं आपको, इसमें जो पहले शब्द आएगा वो होगा पास्ट, अब प्रेजेंट, जो बाद लिखा है कि 10 वर्ष पश्चात या बाद, तो वो होगा फ्यूचर। तो अब स्टार्ट करते हैं। ए और बी की आयु के बीच का अनुपात, यहाँ पे ले लेंगे ए और ये ले लेंगे बी। इसका अनुपात 2:5 दे रखा है। और 8 वर्ष पश्चात यानी कि बाद में, फ्यूचर के बारे में बता रखा। 8 वर्ष बाद अनुपात हो जाता है 1:2। और पूछ रखा है इसमें वर्तमान में उनकी आयु का अंतर क्या होगा। अंतर, पहले अंतर निकालेंगे इसका, कितना कितना है इसका। ए और बी का अंतर, इसमें 3, इसमें है 1। अंतर सेम नहीं है, अंतर सेम करना पड़ेगा पहले। उसके बाद अंतर सेम करने के लिए हम आर पार इसकी गुणा कर देंगे, 1 की ऊपर वाले से और 3 की नीचे वाले से। ये तो सेम आ जाएगा, 2 और 5। उसके बाद 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये रेशो आ जाएगी, 2:3, 3:6। अब इसका अंतर हो गया सेम, यानी कि 3, 2 का और 5 के बीच का अंतर 3 हो गया। 6 के और 3 के बीच का अंतर 3 इसमें दे रखा। और अब इसका अंतर निकालना, इसका यानी कि वर्तमान का और फ्यूचर का, वर्तमान का और बाद का। इसमें अंतर दे रखा है 1, इसमें भी अंतर दे रखा है 1 और 8 वर्ष बाद दे रखा। तो इससे करेंगे, यानी कि जो अंतर दे रखा है 1 8 के बराबर। इसमें अंतर निकालना था, अंतर ये है, ये आ गया किसका, वर्तमान का। वर्तमान इसमें ये पहले वाला वर्तमान, ये तो 8 वर्ष बाद की वैल्यू आई है। और वर्तमान में यानी कि अब इसकी ये करने के बाद अंतर के साथ ही एक का रखेंगे हम 8 के बराबर 1 को। उसके बाद जो ये अंतर है इससे गुणा कर देंगे, 8 तिया 24। 24 वर्ष उनकी आयु का अंतर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है रेशो के बेस पे। इसमें रेशो परसेंटेज के है, एवरेज के अलग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 2। माँ अपनी बेटी की आयु से 3 गुना बड़ी है। 10 वर्ष बाद वह अपनी बेटी से 2 गुना बड़ी आयु की होगी। बेटी की आयु इस समय कितनी है? ले लेंगे इसको, माँ की आयु और बेटी की आयु। माँ की कितनी है? बेटी की आयु से 3 गुना बड़ी है माँ की, यानी कि 1 और 3 ले लेंगे, 3 गुनी हो गई। उसके बाद 10 वर्ष बाद यानी कि फ्यूचर में उसकी आयु हो जाएगी बेटी से 2 गुना बड़ी, यानी कि 2 माँ की और 1 बेटी की। अब इसका अंतर देखेंगे पहले, इसका है 2, इसका है 1, फिर अंतर समान करेंगे, 3 और 1 ऐसे के ऐसा आ जाएगा। और ये 3, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब आ गया अंतर सेम, यानी कि 2 का अंतर इसमें, 2 का इसमें। और यहाँ पे क्या था, ये 10 वर्ष,
यहाँ भी एक का अंतर है। यहाँ पे वर्तमान का और बाद का अंतर निकाला एक, उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे 10 से, एक को 10 से करेंगे 10 ही आएगा। इसमें क्या पूछा, बेटी की आयु इस समय कितनी है, यानी कि वर्तमान में पूछा है इसमें बेटी की आयु। ये 10 आया, बेटी की आयु वर्तमान में है 1, ये कर देंगे 10 गुना 1 बराबर 10 वर्ष आ जाएगी आंसर। और अब आगे थर्ड सवाल है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 10 वर्ष पहले अनुपात 3:2 था, तो ए बी की वर्तमान आयु ज्ञात करे। इसमें क्या दे दिया, इसमें पहले दे दिया यानी कि पास्ट का। इसको लिखेंगे ऐसे ही ए और बी। इसमें ए और बी का अनुपात ले लेंगे, क्या दे रखा है इसमें, पहले 10 वर्ष पहले, पहले का पहले लिखेंगे यानी कि यहाँ लिख लेंगे पहले। इसमें दे रखा 3:2 और वर्तमान दे रखा इसमें 10 वर्ष पहले और वर्तमान दे दिया 4:3 और यहाँ लेंगे इसका अंतर। अंतर इसका पहले ही सेम है, अंतर के पहले ही सेम है। अभी लेंगे इसका अंतर, इसका भी पहले का और वर्तमान का अंतर एक ही है इसका भी। इसमें क्या पूछा है, ए बी की वर्तमान आयु अज्ञात करे। इसमें है 10 गुना 2, ये तो होगी बी की, सॉरी ऐसे नहीं आएगा, वर्तमान आयु पूछी है, ये आ गई पहले ही, वर्तमान है ये। इसमें आया 10 गुना 4, ये आ गई ए की, 10 गुना 3, 10 चौके 40, 10 तिया 30। ए और बी की वर्तमान आयु अज्ञात होगी ये। इसमें क्या पूछा, ए और बी की वर्तमान आयु निकाली गई है। इसमें ये अंतर इसमें पहले ही सेम था, उसके बाद ये यहाँ से डिवाइड कर दिया 10 से करना डिवाइड, तो 10 ही आएगा इसका। इस वजह से 10 और वर्तमान की आयु है ये 4 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा इसका। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर इसमें पूछा गया है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। 7 वर्ष बाद अनुपात 3:2 होगा, तो ए और बी की कुल वर्तमान आयु क्या होगी। इसमें ले लेंगे पहले ए और बी वर्तमान ले लेंगे 5:3 और 7 वर्ष बाद 3:2। इसका अंतर लेंगे पहले, इसका अंतर है 2 का, इसमें है 1 का। इसको अंतर सेम करने के लिए मल्टीपल डिवाइड कर लेंगे, इसको 1 से कर लेंगे 5 3, ये आ जाएगा। इसका 2 से करेंगे 2 3 6, 2 दूनी 4, अंतर सेम आ गया। अभी इसका ये आ गया 2 का, ये भी 2 का। और अब ये वर्तमान का और बाद का अंतर 1 का आया, 1 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 ही आएगा। और इसमें पूछा कुल वर्तमान आयु क्या होगी, ए और बी की दोनों की बतानी कुल वर्तमान आयु। 5 और 3 8,
5 और 3 8, दोनों की 8 होगी। और अब इसको 7 से करेंगे, 7 56 वर्ष हो जाएगी दोनों की वर्तमान आयु मिला के दोनों की। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, मेरी आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु पुत्र की आयु से 2.5 गुनी रह जाएगी। मेरी और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। इसमें लिखना मेरी और पुत्र की कितनी, 3 गुनी, पुत्र की 3 गुनी, एक की ये ले लेंगे, ये हो जाएगी 3 गुनी। 5 वर्ष बाद ये आ गया वर्तमान, ये बाद यानी कि फ्यूचर। 5 वर्ष बाद 2.5 गुना यानी कि 2 गुणे का 4 और आधा हो गया 5। और ये ले लेंगे अंतर, इसका अंतर देखेंगे, 2 का अंतर है, इसमें 3 का है। पहले तो अंतर बराबर करेंगे, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। अब इसका वर्तमान का और बाद का डिफरेंस लेंगे, इसका आ जाएगा 1, इसका भी आ जाएगा 1। अंतर भी बराबर हो चुका था इसका, ये वाला अंतर इसमें है 6, इसमें भी 6। अब ये करेंगे 1 को 5 से डिवाइड करने के बाद ये 5 ही आएगा। उसके बाद क्या पूछ रखा, मेरी और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। वर्तमान ये आएगी, वर्तमान 5 गुणा 9, ये तो मेरी होगी। ये पुत्र की 3 गुणा 9, 5 निम 45 और 9 तिया 27, 5 निम 45 और 9 तिया 27। सॉरी ये गलत हो गया, कहाँ पे गलती होगी है, सॉरी ये था 5, सॉरी ये वर्ष गलत लगा दी, ये 5 लेना था जो डिफरेंस था इसमें, ये आया था 5 और ये 1 में 9 लेना था, 1 में 3, ये गलत हो गया ये वाला, इसमें 5 दिए 15। इसकी आ जाएगी मेरी और पुत्र की वर्तमान आयु, ये आ जाएगी, ये तो मेरी और पुत्र की आ जाएगी 15 वर्ष, 45 और 15 यानी कि 3 गुनी। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, रमेश की आयु सुरेश की आयु की 4 गुनी है। 10 वर्ष बाद रमेश की आयु सुरेश की आयु की सिर्फ 2 गुनी हो जाती है, तो सुरेश की वर्तमान आयु ज्ञात करें। इसमें लिखना है रमेश और सुरेश। रमेश की आयु सुरेश की आयु की 4 गुनी, इसकी 1 और इसकी 4। 10 वर्ष बाद 2 गुनी, सुरेश की आयु की सिर्फ 2 गुनी यानी कि ये 1 और ये 2 हो जाती, तो सुरेश की वर्तमान आयु ज्ञात करें। सबसे पहला अंतर निकालेंगे, अंतर है इसका 3, इसका है 1, इसको अंतर बराबर करेंगे, 4 1 3 दूनी 6, 3 एकम 3, अंतर बराबर 3 का और 3 का। अब ये वर्तमान का और बाद का अंतर 2 का, इसमें भी 2 का, 2 को करेंगे 10 रखेंगे 2 के बराबर में, इसको 1 2, इसका आ गया 5। इसमें क्या पूछा है, सुरेश की वर्तमान आयु ज्ञात करें। इसमें सुरेश की है ये, इसमें है ये ऊपर वाली
वर्तमान, यह है बाद वाली। 5 गुना 1 यानी कि 5 वर्ष। ये आ जाएगा। तो आज के ये 6 सवाल थे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे भी इसका आगे भाग आएगा।